नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं परवीन शेख। विजयदशमी के मौके पर मुंबई एक और गोलीकांड से दहल गई। 66 साल के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार 3 शूटरों ने गोली मारकर जान ले ली। बांद्रा ईस्ट के खेर नगर में अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर निकलते ही तभी घात लगाए बैठे 3 हमलावरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। सिद्दीकी को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शूटर्स ने इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया। आखिर उन्हें इस मर्डर के लिए किसने और कितने रुपए की सुपारी दी थी और बाबा सिद्दीकी पर हमले का प्लान आखिर कहां बना, इसके पीछे की क्या है असली कहानी। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबा सिद्दीकी को लेकर अलग अलग थ्योरी पेश की जा रही है, लेकिन असल कहानी क्या है? देखिए, असल कहानी तो यही है कि जैसा आप काम करेंगे वैसा आप भुगतेंगे। कोई दूध का धुला हुआ व्यक्ति तो था नहीं, कोई दूध का धुला हुआ व्यक्ति नहीं था। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री परेशान हैं, डिप्टी सीएम परेशान हैं, शरद पवार परेशान हैं, उद्धव ठाकरे परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। मीडिया वाले ज्यादा परेशान हैं। वो इस महानता में जुड़े हुए हैं कि ये वही शख्स है जिसने शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती करा दी थी, है ना। बहुत अच्छी बात है। गरीब मर जाए तो वो सनसनीखेज नहीं है। तब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर राहुल गांधी सवाल नहीं उठाएंगे। किसी व्यापारी को मार दो, किसी टीचर की हत्या कर दो, कोई गरीब मारा जाए, कोई गरीब के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दे, तो वो मामला जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन बाबा सिद्दीकी जो एक घड़ी का मरम्मत करने वाला मैकेनिक था, अपने पिता के साथ शॉप में था। पटना से परिवार जो है आया मुंबई, और आज मुंबई में उसका इतना बड़ा साम्राज्य हो गया कि वो इफ्तार पार्टी करता है पब्लिक को दिखाने के लिए। तो जिस किसी को भी अगर उसके जगह से, उसके घर से, उसके लोगों से इनविटेशन चला जाए तो सारे काम धाम छोड़ करके उस इफ्तार पार्टी में आना जरूरी हो जाता है। भाई, बड़ा पावरफुल आदमी था और दिख रहा है 48 साल उसने कांग्रेस में सेवा दी। ईडी का छापा पड़ा, 462 करोड़ रुपए के फ्लैट्स, प्रॉपर्टी जब्त कर लिए गए। अजीत पवार की गुट में आ गया। क्या हो रहा है? किसको हम हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और ये बॉलीवुड, इनको तो देखते ही घिन आती है। ये खान से कुमार देखते ही घिन आती है। सुशांत की मौत के बाद सबके मुंह में दही जम गई थी, सबके मुंह में दही जम गई थी ना। तब सब कुछ नॉर्मल था। अरे वो तुम्हारा अपना था, तुम्हारी इंडस्ट्री का था, और यहां रात में रोना धोना चल रहा है। पर्सनल फ्रेंडशिप है, अपनी जगह पे ठीक है। इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? यही तो, ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास ने अपना चरित्र दिखा दिया, चरित्र दिखा दिया। ऐसे पब्लिक नेताओं को नहीं गाली देती। गरीब की मौत पे कोई दो शब्द बोल नहीं सकता। इतनी इनकी अंतरात्मा जो है वो मर चुकी है। लेकिन इनकी बिरादरी का
कोई पॉलिटिशियन का रिश्तेदार, पॉलिटिशियन का बच्चा कुछ हो जाए तो पूरे सिस्टम को ये आसमान जमीन। पुलिस वाले भी आकर कह रहे हैं हमने 5-5 टीम बना दी है और ढूंढा जा रहा है, अभी तुरंत ढूंढ के बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चौथा भी अरेस्ट कर लिया गया इस मामले में। वो सारे अरेस्ट हो जाएंगे। किसने कहा कि हिंदुस्तान का सिस्टम और पुलिस खराब है? वो चालें 2 सेकंड में खत्म हो जाए। यही पॉलिटिशियन जो आंसू बहा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, इनकी सरकार हर जगह है, कहीं पे कांग्रेस की है, कहीं बीजेपी की है, कहीं किसी की है, कहीं किसी की है। ये जो छाती पीट रहे हैं, ये लोग अपने पुलिस वालों को बुला करके कहेंगे भाई तो आपको फ्री हैंड दे रहे हैं, क्राइम खत्म करो, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। क्राइम खत्म नहीं होगा, लेकिन एक्शन जो है बराबर होगा। दहशत में आ जाएंगे लोग। भाई योगी आदित्यनाथ इसी देश में है ना, इसी देश में है। बिहार जैसे खूंखार जगह में क्राइम खत्म हो गया था। नीतीश कुमार आए, उन्होंने कह दिया ऑपरेशन यमराज। जैसे इनकाउंटर यूपी में पिछली बार योगी आदित्यनाथ के, अभी इनकाउंटर बंद हो गया तो फिर अभी कुछ आता रहता है। तो वहां बिहार को जब कंट्रोल किया तो महाराष्ट्र में पुलिस तो बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही एफिशिएंट पुलिस है। जो गैंग वॉर चलता था उसको 10 साल में तो पूरा कंट्रोल है। अब ये अचानक से क्यों हुआ? अचानक से क्यों हुआ? तो कोई कह रहा है कि भाई वो बिश्नोई, तो कोई कुछ। हकीकत क्या है कि इनके दुश्मन भी अनेक थे। जो लोग प्रॉपर्टी के काम में घुसते हैं उनकी जान वैसे ही खतरे में होती है। और मैंने मुंबई फोन किया, बोला भाई तो दहशत था इसका। बाबा सिद्दीकी के परमिशन के बगैर कोई कहीं फ्लैट नहीं बांध के अंदर बिक सकता है। वो सारा कुछ जो है, पहले जो उनके पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर, वो दाऊद इब्राहिम के लोग थे। शम सईद के साथ मिलकर के ये बिजनेस कर रहा था। बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ तो उसने छोटे शकील को कहा, अहमद लंगड़ा के जरिए उसको धमकाया गया। भाई क्यों कर रहे थे ये सब काम? भ्रष्टाचार का अड्डा है महाडा। वहां मालूम चल रहा है कि अलग मसला है, वहां पे अध्यक्ष थे ये। तो वो सारी बहुत सारी कहानी मीडिया वालों को मालूम नहीं, सबको मालूम है। आज जो सब माला जप रहे हैं, अपने पुराने रिपोर्ट्स को देखो। अभी हाल में ईडी का छापा पड़ा था ना। ईडी ने क्या कहा था कि दे आर इन्वेस्टिगेटिंग हिज लिंक टू एंटी नेशनल एक्टिविटी, टेररिज्म को फंड करने का आरोप। गूगल कीजिए, मिल जाएगा सब कुछ। सब कुछ पीछे चला गया, सब कुछ पीछे चला गया। सरकार वहां पे झुग्गी क्लस्टर्स के ऊपर कोई योजना लेकर के आती है, उसका विरोध करते हैं, वो हम नहीं चाहेंगे तो आप होने नहीं देंगे। भाई पॉलिटिशियन है, भगवान नहीं हो। और इस तरह की घटना घटी है, पुलिस अपना काम करेगी, ये मीडिया वाले ट्रम्पेट बजा रहे हैं। तस्वीरें दिखाई जा रही है भाई इफ्तार पार्टी की। इफ्तार में देखिए वो सलमान भी आया हुआ है, वहां शाहरुख भी आया हुआ है, ये हीरोइन आई हुई है, तो वो हीरोइन है, तो वो क्रिकेटर है, तो वो सारे। भाई ये क्या है? इफ्तार पार्टी है कि अपने, उसको ये कह सकते कि नुमाइश किया जा रहा है अपने ताकत की, कि देखो कितने बड़े आदमी हैं। तो ये सारी चीजें मुझे तो इस पॉलिटिकल क्लास के इन ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बड़ा अजीब लग रहा है। भाई कोई पूछेगा, अगर रिश्ता ही दिखा रहे हो सलमान खान के साथ, तो ये बताओ भाई सलमान खान के साथ क्या रिश्ता रहा है इनका? क्या इसने मदद की थी कोर्ट से बरी होने में?
जब उनको जेल हुआ था हाई कोर्ट से। इतने सारे केसेस है, क्या मदद कर रहा था सलमान खान को? कभी आप जो है ब्लैक बक मार देते हो, कभी आप गरीबों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हो, सब भूल जाते हैं। क्यों? सलमान खान की खबरें छापने के लिए पैसे मिलते हैं। भाई जरा पूछो, ये संजय दत्त रात में क्यों पहुंचा था? वो जो टाटा का केस लगा था, AK-47 जिसके घर में था, उसमें बाबा सिद्दीकी ने संजय दत्त की क्या मदद की थी? दीज आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जर्नलिस्टों को बताना चाहिए। शाहरुख खान को ये कैसे मदद पहुंचाता है? बॉलीवुड वाले बिना फायदा का किसी से दोस्ती नहीं करते। इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक। तो जो बाबा सिद्दीकी के छत्रछाया में ये लोग पल रहे हैं, तो ऐसा क्या काम करता था ये इसने इतना बड़ा छतरी बना लिया था? भाई मौत हुई है, घटना घटी है, उसके कई सारे पहलू हो सकते हैं। कल रात से बिल्कुल बाबा सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी। भाई गरीब की मौत के ऊपर कोई ऐसे आंसू बहाता है? कोई नहीं बहाता। और ये कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, सारे लोग कि हम सबसे बड़े नजदीकी हैं बाबा सिद्दीकी के। तो ये मुझे तो लगता है कि बार बार ये जो पॉलिटिकल क्लास जो है ना, हिंदुस्तान की जनता को, गरीब जनता को, असहाय जनता को, मिडिल क्लास को ये चिढ़ाते हैं। इस तरह के इंसिडेंट से बार बार हमें बताया जाता है हमारी औकात, कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, आम लोग हो, मजदूर हो, कोई उसकी मौत, उसकी हत्या, वो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन हमारी बिरादरी से, पॉलिटिकल क्लास से, बिल्डर्स और फिल्म स्टार ये डॉन किस्म के लोग हैं, उनकी अगर मौत हो जाए तो पूरा सिस्टम जो है हम पकड़ के हिला देंगे, बताएंगे कि हम कितने बड़े हैं, कितना रसूख है हमारे पास। तो खैर, मुंबई पुलिस बड़ी कैपेबल है। 3-4 दिन इंतजार कीजिए, सारी कहानी सामने आ जाएगी। किसने सुपारी दी, कहाँ ट्रेनिंग हुई, किसने कराया, क्यों कराया। और ये जो बिश्नोई और ये सारे गैंग वाले सब जो हैं, ये जो दावा कर रहे हैं कि हमने कराया, ये कराया, वो कराया, तो उन दावों की भी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात तो जरूर है कि इस खेल में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और ये जो महिमा मंडन हो रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। बिल्कुल। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 3 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जो विदेश में गैंग चलाते हैं, वो सलमान खान को अपना दुश्मन मानते हैं, साथ ही सलमान से करीबी रखने वालों को भी टारगेट करते हैं। सलमान से करीबी के कारण ही पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल और AP ढिल्लन के घर पर भी फायरिंग करवाई गई थी। घटना के बाद गैंगस्टर्स ने खुद कहा था कि इनकी सलमान खान से नजदीकियां बढ़ रही थी, इसलिए ऐसा किया गया। ये भलाई चाहते हैं तो सलमान से दूरी बना लें। तो क्या अब बाबा सिद्दीकी को भी इसी की कीमत चुकानी पड़ी है? ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।